हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको शिव चालीसा पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है दोहा, जो इस प्रकार है। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्यादास तुम, देहु अभय वरदान। इसका अर्थ है, हे गिरजापुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विद्या के दाता हैं। अयोध्यादास की प्रार्थना है, हे प्रभु, कि आप ऐसा वरदान दें जिससे सारे भय डर समाप्त हो जाएं। अब मैं आपको चौपाई पढ़कर सुनाता हूँ। जय गिरिजा पति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। इसका अर्थ है, हे गिरिजापति, हे दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो। आप सदा संतों के प्रतिपालक रहे हैं। आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा शोभायमान है। आपने कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। अगली चौपाई है, अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। इसका अर्थ है, आपकी जटाओं से ही गंगा बहती है। आपके गले में मुंडमाल है। मुंडमाल से मेरा मतलब है, माना जाता है भगवान शिव के गले में जो माला है उसके सभी शीश देवी सती के हैं। देवी सती का 108वां जन्म राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में हुआ था। जब देवी सती के पिता प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तब भगवान शिव की मुंडमाला पूर्ण हुई। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, वह अमर हुई। और आगे इस चौपाई का मतलब है, बाघ की खाल के वस्त्र भी आपके तन पर जच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। अगली चौपाई है, मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा सरतुन शयकारी। इसका अर्थ है, माता मैनावती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में हैं। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय हैं। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षक बनाता है। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। अगली चौपाई है, नंदी गणेश सोहे तह कशे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। इसका अर्थ है, आपके सानिध्य में नंदी व गणेश सागर के बीच खिले कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय व अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, इससे अगली चौपाई है, देवन जबहि जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सही मिली तुम ही जुहारी, तुरत क्षणानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिराऊ, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। इसका अर्थ है, हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा है तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया। तारक जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई। हे प्रभु, आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए शणानन, शणानन का मेरा मतलब है भगवान शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, उनको भेजा। आपने ही जलंधर नामक असुर का संहार किया। जलंधर कौन थे? श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव के तेज से ही जलंधर पैदा हुआ था। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है।
अगली चौपाई है त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। इसका अर्थ है, हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुरासुर के साथ युद्ध कर उनका संहार किया, वह सब पर अपनी कृपा की। अब मैं बताता हूँ त्रिपुरासुर कौन थे। तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा की भक्ति पर उनसे 3 अभेद पुत्र मांगे, जिस कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। शर्त के अनुसार भगवान शिव ने अभिजीत नक्षत्र में असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण चलाकर उनका संहार किया था। और आगे इस चौपाई का अर्थ है, हे भगवान, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। अगली चौपाई है दानिन मह तुम सम कोहू नाही, सेवक सतुति करत सदाई, वेद माही महिमा तुम गाई, अकद अनादि भेद नहीं पाई। इसका अर्थ है, हे प्रभु, आपके समान दानी और कोई नहीं है, सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपका भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादिकाल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है, आप अकथ हैं। आपकी महिमा का गान करने में वेद भी समर्थ नहीं हैं। अगली चौपाई है प्रकटी उदधि मंथन में जवाला, जरत सुरासुर भय विकाला, किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम काई। इसका अर्थ है, हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन में विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता व दैत्य भय से कांपने लगे। आपने ही सब पर मेहर बरसाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन से यह निकला विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी थी। अगली चौपाई है पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभई पुरारी, एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। इसका अर्थ है, हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर उसे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, जब श्री राम माँ शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे, तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा लिया। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए राजीवन्यन भगवान ने कमल की जगह अपनी आँख से पूजा संपन्न करने की ठानी। तब आप प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। इससे अगली चौपाई है जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। इसका अर्थ है, हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती। हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति में मुझे उबार लो, यही उचित अवसर है। अर्थात जब मैं इस समय आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी भक्ति में लीन कर मुझे मोह माया से मुक्ति दिलाओ, सांसारिक कष्टों से उबारो, अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। दोस्तों, इससे अगली चौपाई है मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई, अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, समहु नाथ अब चूक हमारी। इसका अर्थ है, हे प्रभु, वैसे तो जगत के नातों में माता पिता भाई बंधु नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता। हे स्वामी, बस आपकी ही आस है, आकर मेरे संकटों को हर लो।
आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा आपकी भक्ति से वैसा फल प्राप्त किया है। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना किस विधि से करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं। प्रभु, अगर आपकी पूजा करने में कोई चूक हुई हो तो स्वामी हमें क्षमा करना। अगली चौपाई है, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। इसका अर्थ है, हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं, शारद नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। इससे अगली चौपाई है, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर भरमादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाई। इसका अर्थ है, हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद ना जान सके। हे शिव, आपकी जय हो। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उनकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। इससे अगली चौपाई है, ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होनकर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। दोस्तों, इसका अर्थ है, पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे को भी समर्थ बना देते हैं। यदि कोई संतानहीन है तो उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। त्रयोदशी को पंडित बुलाकर हवन करवाने, ध्यान करने और व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। त्रयोदशी चंद्रमास का 13वां दिन होता है। हर चंद्रमास में 2 त्रयोदशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इससे अगली चौपाई है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। इसका अर्थ है, जो कोई भी धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंत काल में भगवान शिव के धाम शिवपुर अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सारे दुख दूर करो भगवान। ये लास्ट दोहा है इस पूरी शिव चालीसा का। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगशिर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिवही, पूर्ण कीन कल्याण। इसका अर्थ है, हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल में इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर हैं उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। संवत 64 में मंगशीर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्तुति में यह चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको श्री शिव चालीसा की एक एक चौपाई दोहा पूरी अच्छी तरह पढ़कर सुना दिया, उसका पूरा अर्थ अच्छे से आपको बता दिया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब जगह इसे शेयर करें ताकि वो भी शिव चालीसा का आनंद ले सकें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।